नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज काफी गंभीर बात करने वाले हैं हम। क्यों ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, किस लिए? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप सोचते हैं कि सीटेट काफी इजी एग्जाम है और इसके बाद सुपर टेट की तैयारी करेंगे, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि 15 लाख तो परीक्षा देने जाएंगे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख बच्चे पास होते हैं। ऐसा क्यों? तो अगर सीटेट इतना ही इजी एग्जाम होता तो इतने कम बच्चे पास क्यों हो रहे हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि सीटेट आपका बहुत ही इजी एग्जाम है। अगर इस एग्जाम को आप पास नहीं कर पाए तो आप सुपर टेट का सपना देखना भूल जाइए। काफी बच्चों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच्ची है। अगर आप सीटेट जैसे एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे तो सुपर टेट के एग्जाम को कैसे पास करेंगे? इसका सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन क्या है कि सीटेट में आपकी कोई मेरिट नहीं लगती है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि कितने बच्चे पास होंगे। मान लीजिए अगर 15 लाख बच्चे परीक्षा देने गए हैं, यानी कि सीटेट का एग्जाम, उसमें से कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 15 लाख में से 1 लाख या 1.5 लाख बच्चे ही पास होंगे। इतनी वैकेंसी तो कभी निकलती भी नहीं है। फिर भी बात हो रही है कि 15 लाख में से इतने क्यों पास हो रहे हैं सीटेट में। अब सुपर टेट की बात रही, वहां तो मान लीजिए 5-6 हजार वैकेंसी निकलती हैं, कहीं पर 300-400 निकलती हैं, कहीं पर आपकी 50,000, 30,000, 40,000 निकलती हैं। ये बिहार जैसे, दिल्ली और आपके यूपी की बात कर रहा हूं मैं, तो इनमें ऐसे ही वैकेंसी निकलती हैं। और जो केवीएस में उसमें 6,000 निकली थी, दिल्ली में 200-150 निकलती हैं, बिहार में 30,000, 40,000, कभी 60,000 ऐसी निकलती हैं। यूपी में पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अब ये 1.5 लाख करके आप 5 साल में देखिए 7.5 लाख बच्चे इकट्ठे हो गए हैं जिनका सीटेट पास है। तो ऐसे सीटेट पास करे हुए बच्चे जो पहली बार में सीटेट पास करके एग्जाम देने आ रहे हैं, और आप हो के सीटेट में ही अटके पड़े हो, और वो भी सीटेट को इतना कठिन एग्जाम मानकर जैसे क्या सीटेट के आगे कुछ है ही नहीं। सीटेट के बाद भी एक और एग्जाम देना है आपको, उसमें भी आपकी वो है जो मेरिट लगती है वो देखी जाएगी। तो काफी सिंपल सवाल है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि इतना इजी एग्जाम होते हुए और इसमें कोई मेरिट भी नहीं है कि इतने ही बच्चे लिए जाएंगे पास के लिए, फिर भी इतने कम बच्चे क्यों पास होते हैं, उस बात को आज हम जानेंगे। और इस बात को आज जिसने समझ लिया अच्छे से, उसको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वो ये समझ लीजिए, जो सीटेट की एक मेन जड़ होती है, हर एक चीज की एक जड़ होती है। अभी मैं क्या देखता हूँ कि काफी बच्चे सिलेबस देखने में लगे पड़े हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है। काफी बच्चे उसके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं देख रहा है कि सीटेट में 15 लाख में से 1.5 लाख बच्चे ही क्यों पास होते हैं। कहीं आप इन 1.5 लाख से बाहर रह गए तो ये काफी गंभीर बात हो जाती है। पहले इसका असली रीजन पता करना है आपको कि इतने कम क्यों पास हो रहे हैं, और इसको काफी आसानी से कैसे पास करोगे आप। तो सबसे पहली बात यह है कि जो सिंपल सा इसका जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आप समझना। ये बताइए आप मुझे कि जो बच्चा पहली बार सीधे एग्जाम देने जा रहा है वो एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है, या फिर एक दूसरा बच्चा जो कम से कम 10 बार उसी एग्जाम को दे चुका है, उसको पता है इसमें क्या क्या पूछा जाता है और उसने उन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ा है। कौन सा बच्चा इन दोनों में से सीटेट को काफी आसानी से पास कर सकता है? तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा दूसरा वाला बच्चा, जिसने 10 बार उसी एग्जाम को दे चुका है। वो उसके सारे क्वेश्चन जानता है, कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है। तो वो पूरा अपनी तरह टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेगा, उन क्वेश्चन को समझ के उनके आंसर भी दे लेगा। और सीटेट में हर बार ऐसा होता है कि 70 से 60-70% पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करके आता है, तो उसको वो आसानी से पास कर सकता है। अब बात आती है कि पास क्यों नहीं कर पाता है दूसरा बच्चा पहली बार जो देने आ रहा है। वो इसलिए पास नहीं कर पाता है कि उसको नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसने अभी तक जो जो पढ़ा है उसको वो भी नहीं पता कि इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान से पढ़े हम। तो इस वजह से वो सब चीज, बहुत सारी चीजें पढ़ लेता है, या फिर इसी डर से कि पता नहीं क्या क्या पढ़ना है बहुत कम पढ़ता है। तो इन दोनों ही जगह में आप देखेंगे, ज्यादा चीज पढ़ेगा तब भी भूल जाएगा, और बहुत कम पढ़ेगा तब भी उसका पेपर में नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इन दोनों रीजन से उसका पहली बार में सीटेट में काफी कम स्कोर रह जाता है। अब कोई बोलेगा कि हम तो सीटेट को कम से कम 10 बार दे चुके हैं लेकिन हमारा फिर भी पास नहीं हो रहा।
तो मैं उनके लिए सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आप 10 बार दे तो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए, एक तरीके से दिखाने के लिए कि आप सीटेट देकर आ गए। आपने तैयारी कितनी की है उतना आप खुद से पूछिए कि आपने कौन सी बार सीटेट को काफी मेहनत से पढ़कर दिया था, और उसकी मेहनत क्या करनी है आपको। जिस तरह से आप 10 बार देने जा रहे हो उसी पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो, कहां से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक में आपको जो बहुत कठिन लग रहा है उसको अच्छे से पढ़ो समझो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, उसी को बार बार पढ़ो, समझ में आता है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको बार बार पढ़ने से समझ में ना आए। हिंदी इंग्लिश सबको पढ़नी आती है, तो उसी को आप जितनी बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। और सबसे सरल एग्जाम सीटेट आपके लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरिट नहीं है कोई, आपको सिर्फ 90 नंबर लाने अपने और आप सीटेट में पास हो बिल्कुल। तो अगर आपने ये सवाल का जवाब जो मैंने आज आपको बताया है कि जो आपका एक्सपीरियंस है आपको उसी का क्या करना है, यूज करना है। और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए भी मैं एक बात बताने वाला हूं, आपका एक्सपीरियंस सबसे जरूरी। जिसने अभी तक सीटेट दिया है वो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाए और उसको एक तरीके से एक्सपीरियंस में ले। ये ना कि एक पेपर करके भूल गए कि हम पेपर देने गए थे, क्या दे के आए, क्या करके आए, सब भूल गए। और जिसने अभी तक एक भी बार नहीं दिया, यानी कि जो अभी पहली बार देने जा रहा है सीटेट, उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि वो जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से कम 20 से 25 प्रीवियस ईयर पेपर करें। हर हाल में उसके 120 से ज्यादा ही नंबर आएंगे, 150 में से 20 से 25 प्रीवियस ईयर के पेपर करे वो, जिसको हम PYQ बोलते हैं शॉर्टकट में। और ऐसे करे जैसे कि एग्जाम हॉल में बैठा है, एग्जाम हॉल की तरह। तो जब वो ऐसे करेगा तब क्या होगा, उसका सीटेट देने का एक तरीके से हर एक बार जब वो मान लीजिए 2500 बार वो फेल होता है, जबकि ऐसा किसी हाल में नहीं हो सकता कि वो 25 बार फेल हो। शुरू में 3-4 बार फेल हो सकता है, और फिर उनको काफी अच्छे से एनालिसिस करे, बहुत ध्यान से पढ़े कि इसमें क्या गलती हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। इस तरह से अगर आपने खुद ही ये पूरी मेहनत से कर लिया तो आपका सीटेट काफी आसानी से पास हो जाएगा। जो पहली बार भी देने जा रहा है उसका भी वो इस तरह से एक्सपीरियंस ले सकता है जिसने अभी तक सीटेट का एग्जाम ही नहीं दिया। इसको आप हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को ऐसे करिए जैसे कि आप सीटेट का पेपर आज ही देने आए हो, और अगर आपने ये कर लिया तो आप सीटेट की जड़ तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से हर बार एग्जाम में एक बच्चा फेल हो रहा है, आप वो एक्सपीरियंस यहीं घर बैठे ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन और अनुशासन की वजह से। तो आप अगर ये कर पाते हो तो आप इस भीड़ से बाहर हो जाओगे। जो 1.5 लाख ही पास कर पाते हैं, आप आसानी से सीटेट पास कर लोगे। और अगर ये मान लीजिए 15 लाख बच्चे देने जा रहे हैं और इन सबको ये बात पता पड़ गई और इन सब ने ऐसा ही किया, तो ये पूरे के पूरे 15 लाख बच्चे आराम से सीटेट पास कर लेंगे। सीटेट को पास करके तब आप कंपटीशन करिए। मेरे तो ये समझ नहीं आता, आप पहले से ही कंपटीशन में लग जाते हो सीटेट में, जबकि इसमें कोई आपकी मेरिट भी नहीं है। जहां कंपटीशन करना है वहां करिए, आप सुपर टेट की तैयारी करिए, सीटेट को पास करिए। 2024 चल रही है और अब कोई वैकेंसी आती भी है तो आप उसका फायदा उठा पाइए पूरा पूरा। ये नहीं कि आपने BTC कर ली 2023 में ही और अभी तक आपका सीटेट पास नहीं हो रहा है। तो इन झंझटों से बाहर निकलिए और सीटेट जैसे सरल से सरल एग्जाम को काफी आसानी से पास कर सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पूरा मन और इसमें ध्यान लगाने की जरूरत है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।